श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ व्याख्या चंदोला। श्रोताओं, आज का दिन यानी 21 सितंबर विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों और नागरिकों के बीच शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रयास करना एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों तथा विवादों पर विराम लगाना है। वर्ष 2022 के लिए इस दिवस की थीम एंड रेसिज्म बिल्ड पीस अर्थात जातिवाद खत्म करें, शांति का निर्माण करें रखी गई है। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने की घोषणा की थी, जिसके पश्चात पहली बार वर्ष 1982 में इस दिवस का आयोजन किया गया था। 1982 से लेकर 2001 तक सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता था। वर्ष 2002 में इसके लिए 21 सितंबर की तारीख निर्धारित कर दी गई। श्रोताओं, पूरी दुनिया में शांति कायम करना ही संयुक्त राष्ट्र का मुख्य लक्ष्य है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में भी विश्व के देशों के बीच युद्ध को रोकने और शांति बनाए रखने के उद्देश्य की बात कही गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ, संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन, सिविल सोसाइटी और स्कूलों कॉलेजों में शांति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं। श्रोताओं, आज का दिन विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उम्र बढ़ने के साथ ही तमाम तरह की बीमारियां हमारे शरीर को निशाना बनाना शुरू कर देती हैं। इनमें से एक प्रमुख बीमारी बुढ़ापे में भूलने की आदतों अल्जाइमर्स डिमेंशिया की है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य अल्जाइमर्स और डिमेंशिया के बारे में जागरूकता लाना है, ताकि घर परिवार की शोभा बढ़ाने वाले बुजुर्गों को इस बीमारी से बचाकर उनके जीवन में खुशियां लाई जा सकें। अल्जाइमर्स में दिमाग में होने वाली नर्व सेल्स के बीच होने वाला कनेक्शन कमजोर हो जाता है। श्रोताओं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया है। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 93वीं कड़ी होगी। श्रोता नमो ऐप या माईगॉव ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 23 सितंबर तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS लिंक प्राप्त होने पर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य तथा कल्याण पर आधारित इस श्रृंखला में दिल्ली एम्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हेमचंद्र पांडे की आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह से ये खास बातचीत। डॉक्टर हेम नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार सिद्धार्थ जी। डॉक्टर हेम, इस समय पूरे देश में ब्लड डोनेशन कैंपेन चल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सा व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है? सिद्धार्थ जी, कोई भी व्यक्ति जो कि हेल्दी है, हेल्दी मतलब कि किसी भी तरह की बीमारी से मुक्त है जी, उसकी उम्र 18 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर वो रेगुलर डोनेट करता है, फर्स्ट टाइम डोनेट के लिए 60 साल तक की कट ऑफ है कि 60 साल के ऊपर फर्स्ट टाइम अगर आप देने जा रहे हैं तो 60 साल की उम्र तक की ब्लड दे सकते हैं। इसके अलावा जेंडर का कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी जेंडर का व्यक्ति इसको ब्लड डोनेट कर सकता है। रोगों से मुक्ति का मतलब है कि ब्लड प्रेशर जो है वो विद इन नॉर्मल लिमिट होना चाहिए। हाइपरटेंसिव लोग भी दे सकते हैं, विद इन नॉर्मल लिमिट है, और दवाइयों में रेगुलर सेम दवाइयाँ लेके वो ब्लड डोनेट करें। इसी तरह से डायबिटिक भी दे सकते हैं, बट उनमें जो डायबिटिक के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट ना हुई हो, उनका डायबिटिक कंट्रोल में हो और वो निरंतर डॉक्टर की जो सलाह है उसे मानते हो। इसके अलावा वो जब ब्लड बैंक में आते हैं या सेंटर में आते हैं तो उनका बेसिक एक हेल्थ चेकअप ब्लड बैंक में किया जाता है, जिसमें कि हाल में हुई कुछ बीमारियों के बारे में, कुछ टीकाकरण के बारे में, के अलावा आपके किसी सर्जरी हुई हो, आपको किसी तरह का
खून पहले कभी चढ़ा हो तो उनकी एक लिमिट होती है कि इस टाइम पीरियड के अंदर में आप रक्त को दान नहीं कर सकते। अगर आप उन सारे क्वेश्चनों को और उन सारे हेल्थ के पैरामीटर्स में फिट होते हैं तो आप ब्लड दे सकते हैं। आपका एक हीमोग्लोबिन का मानक होता है कि अगर 12.5 ग्राम पर DL से नीचे आपका ब्लड है तो आप रक्तदान नहीं कर सकते। तो कुछ तो आम आदमी के लिए खुद ही पता होता है कि हम हेल्थी हैं, लेकिन कुछ चीजें जैसे हीमोग्लोबिन बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। तो रक्तदान केंद्र में आप आएंगे तो वो जांच होती है, आप फिट अगर उसमें हैं तो आप डोनेट कर सकते हैं। जी, और एक बार ब्लड डोनेशन करने के बाद कितने अंतराल के बाद हमें इंतजार करना होता है, इसके बाद दोबारा ब्लड देते हैं? हमारी कंट्री में फर्स्टनेस तो बहुत है, रेगुलर डोनर नहीं है। आप अगर स्वस्थ हैं, आप सारी सलाह डॉक्टर की मान रहे हैं तो हर 3 महीने पे आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं अगर आप मेल हैं। फीमेल डोनर्स के लिए यह टाइम पीरियड अभी 4 महीने का कर दिया गया है, बिकॉज थोड़ा सा हमारे यहाँ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी फीमेल डोनर्स में ज्यादा देखी जाती है और लगातार रक्त देने से उनमें आयरन डेफिशिएंसी का खतरा होता है। डॉक्टर हेम, ब्लड तो हम दे देते हैं, लेकिन देने के बाद कितने दिनों तक, क्योंकि मन में शंका रहती है कि मेरा ब्लड जो है वो इतना कम हो गया, 1/2 लीटर मेरा ब्लड निकल गया, तो पता नहीं ये कितने दिनों में बन पाएगा, और लोगों के अंदर एक साइकोलॉजिकल वीकनेस सी आ जाती है। तो इसका क्या कारण है और क्या कहेंगे इस बारे में? सिद्धार्थ जी, ब्लड डोनेशन से रिलेटेड कई भ्रांतियां हैं लोगों के मन में। मैं पहले तो ये क्लियर करना चाहता हूँ कि रक्तदान करने से किसी तरह की कोई कमजोरी या किसी तरह का कोई थकान वगैरह नहीं होती है। हमारे संस्थान में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रक्तदान करते हैं, उसके बाद पूरे दिन भर सर्जरी में ऑपरेशन करते हैं और फिर उसके बाद भी वो रात के 8 बजे तक सर्जरी करके घर जाते हैं। तो ये जो भ्रांतियां हैं ये तो मुझे लगता है कि लोगों के दिमाग से हट जानी चाहिए। जो आप रक्त देते हैं वो तो करीब 350 ml से 450 ml, ये डिपेंड करता है कि आपका वजन कितना है, उसके हिसाब से ब्लड एक बार में निकाला जाता है किसी भी रक्तदाता से। इसकी जो क्वांटिटी है वो 24 से 48 घंटे के अंदर में पूरी हो जाती है। मतलब जो 350 ml आपके शरीर से निकलेगा वो 350 ml 24 से 48 घंटे में, अगर आप नॉर्मल खान पान कर रहे हैं, थोड़ा सा पानी और फ्लूइड वाले चीजें ज्यादा ले रहे हैं, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो क्वालिटी की बात है, जो 1 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन कम होगा वो करीब 4 हफ्ते से 6 हफ्ते के बीच में आपका पूरी तरह से वापस आ जाता है। डॉक्टर हेम, चूंकि हीमोग्लोबिन या ब्लड का होना शरीर में सब कुछ उसी से चलता है, तो कैसे हम हीमोग्लोबिन को मेंटेन कर सकते हैं? हीमोग्लोबिन के लिए बेसिक 3 चीजें आपको चाहिए। पहली चीज आपको चाहिए आयरन, दूसरी चीज चाहिए फोलिक एसिड और B12। तो आप अगर अपना खान पान में मतलब अच्छा रखते हैं, जैसे आयरन रिच फूड खाते हैं, तो जैसे हरी पत्तियां हैं, पालक, स्पिनच वगैरह है, इसके अलावा आप लोहे के बर्तनों में खाना खाते हैं, या आप ये चना हो गया, आपके जो आयरन रिच फूड है अगर आप वो ले रहे हैं तो आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं है। वेजिटेरियन लोगों में कमी हो जाती कभी कभी विटामिन B12 की, बट ऐसा बहुत कॉमन नहीं देखी जाती। तो आप अगर खान पान सही से ले रहे हैं तो आपको कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है अपने हीमोग्लोबिन को बनाए रखने। चलते चलते डॉक्टर हेम, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही एक संदेश देना चाहूंगा कि रक्तदान एक बहुत ही महान कार्य है। आप इससे जुड़े, अगर आप नहीं जुड़े हैं, ये 15 दिन तो बिल्कुल आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, आप इससे तो जुड़े ही जुड़े, पर इसके बाद रुके ना, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इसके बाद भी लोगों को इस रक्त की जरूरत पड़ने वाली है। साल में एक बार जरूर रक्तदान करें, जिससे कि हमारे देश में जो कमी है रक्त की उसको हम पूरा करें। डॉक्टर हेम, आप स्वास्थ्य श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपका धन्यवाद और आभार। थैंक यू सिद्धार्थ जी। श्रोताओं, ये आप सुन रहे थे कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य तथा कल्याण पर आधारित श्रृंखला में दिल्ली एम्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हेमचंद्र पांडे की आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह से ये खास बातचीत। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।